वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंसर्शन को इन पाइथन। ना आपको ये समझने की जरूरत होती है, पाइथन एज ए मीडियम मैंने आपको ले लिया है यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। बट जो मैं डाटा स्ट्रक्चर्स आपको बता रहा हूँ ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आर मोर जेनरिक, आप किसी भी लैंग्वेज में इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो पाइथन जस्ट एक सोर्स ऑफ मीडियम है कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे केवल पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ या कुछ और। ये डेटा स्ट्रक्चर आप सी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो, गो में भी कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट में भी कर सकते हो, एंड सो ऑन, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, राइट। नाउ मैंने लास्ट में आपको बताया था इंसर्शन। नाउ माय ऑपरेशन टॉपिक इज डिलीशन। ओके, डिलीशन। नाउ डिलीशन में आपको इतना समझना होगा कि मेरे पास में एक एरे दे रखा होगा ए 1 2 3 एंड 4 एंड 5। इस एरे में से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज हटानी है परमानेंटली, ठीक है, तो एक तरीका है मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे एक स्पेस खाली रह जाएगा 3 4 5। ना मुझे ये स्पेस भी रिमूव करना होगा। सो इन द एंड डिलीशन के बाद में मेरा एरे इस टाइप से हो जाएगा। गॉट इट? सो डिलीशन इज removing an element from the array at a specific position. Okay, so removing of an element from an array at a specific position. Got it? Now इस पर्टिकुलर केस में डिलीशन में भी दो तरह के सिनेरियोज बनते हैं। वन इज एंड डिलीशन एंड सेकंड वन इज मिडिल डिलीशन। एंड डिलीशन अगर मुझे लास्ट से हटाना है तो मुझे कुछ मूव नहीं करना, बट अगर मुझे मिडल से हटाना है तो देखो 3 को शिफ्ट करना है, 4 को शिफ्ट करना है, 5 को शिफ्ट करना है, सेम केस। तो एंड डिलीशन टेक्स ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। मिडिल डिलीशन टेक्स ऑर्डर ऑफ n। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स कम्स इनटू पिक्चर। गॉट इट? तो यहाँ पे भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ऑफ 1 एंड ऑर्डर ऑफ n। गॉट इट? इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि भाई इंप्लीमेंट कैसे करना है, बट अभी तक ये थ्योरेटिकल पार्ट था। सिमिलरली मैं अगले ऑपरेशन पे चलता हूं जो कि एरे में हम कर सकते हैं, दैट इज सर्चिंग। गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्चिंग। नाउ सर्चिंग ऑपरेशन बहुत ज्यादा यूज होता है, विच मीन्स फाइंडिंग of an element, okay, in an array based on its value। अभी तक देखो इंसर्शन में इंडेक्स पे कर रहा था, डिलीशन में इंडेक्स पे कर रहा था, सर्चिंग में वैल्यू पे करूंगा। ओके, इन एन एरे ऑन द वैल्यू, ये याद रखना है, यहाँ पे मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर केस में जो टाइप्स ऑफ सर्चिंग आती हैं वो सिंपल, अभी आप इतना समझिए कि मैं लीनियर कर सकता हूँ, लीनियर सर्च, या मैं रैंडम सर्च कर सकता हूँ। रैंडम में भी क्या होगा, रैंडम एक हो गया भाई मेरा कैलकुलेटिव रैंडम है, जैसे कि बाइनरी सर्च, ये एक कैलकुलेटिव रैंडम हो गया, राइट। एंड एक हो गया अनकैलकुलेटेड रैंडम, के भाई मैं बस ब्लाइंड सर्च कर लूँ, ब्लाइंड रैंडम, ठीक है। एंड एक्सेस किस बेसिस पे कर रहा हूं यहाँ पे मैं, देखो एक्सेस जब मैं कर रहा हूं यहाँ पे, तो अगर लीनियर में करूंगा तो मुझे पता है कि 0 से लेके n लेंथ के इंडेक्स पे ही मेरा n-1 के इंडेक्स तक ही मेरा जाएगा। तो मैं एक एक करके सबको सर्च करता हुआ चल रहा हूँ, सबकी वैल्यू को मैच करता हुआ चल रहा हूँ, राइट। तो दिस इज लीनियर। यहाँ पे कितना लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। जब मैं बाइनरी कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने मिडल देखा, फिर मुझे पता पड़ गया भाई किधर होना चाहिए, फिर मैं उस साइड चला गया, फिर मुझे पता किधर होना चाहिए, मैं उस साइड चला गया। सो दिस टेक्स log n।
एंड अगेन ब्लाइंडेड वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन. गॉट इट? सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. याद रखो यहाँ पे जो मैंने बाइनरी सर्च लिखा है ये स्पेशल टाइप का सर्च है एंड ये केवल सॉर्टेड एरेज पे लगेगा. ठीक है, ये आपको याद रखना है. सो यहाँ पे मैंने दो टाइप बताए, वन इज लीनियर, सेकंड वन इज रैंडम. लीनियर इज के मैं एक एक करके सारी चीज़ों को सर्च करता चलूँ, या फिर मैं प्रिंट करा लो उसे. ठीक है, जब मिल जाए उसको बोलो भाई फाउंड योर एलिमेंट. ठीक है, आपके सॉल्यूशन का तरीका है, आपको बस एलिमेंट को फाइंड करना है. ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. आपको इतना समझ आ गया डिलीशन एंड सर्चिंग? देखो, हमने इंसर्शन किया था बेस्ड ऑन इंडेक्स, हम डिलीशन किया था बेस्ड ऑन इंडेक्स, हम सर्चिंग करेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू. बट जो हम एक्सेस करेंगे एरे के एलिमेंट्स, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन इंडेक्स इन सर्चिंग. गॉट इट? ओके, कूल. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहां पे हम इसको प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे.